रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाव्यता निशाचरचमूहे रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति पराणं परतरं रामो दासो अस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवत् मे मो राम मामोद्धर। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। कभी न हो नहीं चतुर कहाँ मत अनुरूप राम गुण गाओ। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। एक बार श्री लखनलाल जी ने भगवान श्री राम जी से ज्ञान, भक्ति और माया के बारे में प्रश्न पूछा। भगवान ने श्री लखनलाल जी को बहुत संक्षिप्त शब्दों में संतुष्ट उत्तर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि लखनलाल जी क्या पूछ रहे हैं राम जी से। कहो ज्ञान विराग अरु माया कहो सो भगत करो जय दाया। करहो सो भगत करो जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लखनलाल जी ने पूछा, महाराज ज्ञान, वैराग और माया का वर्णन हमें सुनना है, इसे संक्षिप्त में बताइए। और ईश्वर और जीव का भेद क्या है ये भी हमें समझाइए। तो देखिए, श्री लखनलाल जी महाराज सबसे पहले ज्ञान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें ज्ञान बताइए, फिर वैराग बताइए, फिर माया बताइए। लेकिन राम जी ने ज्ञान से शुरू नहीं किया, राम जी ने क्रम भंग किया। राम जी माया से शुरू करते। दोनों प्रश्नों में क्रम भंग हुआ है। राम जी क्या कहते हैं, बोले मैं आरु मोर तोरते माया जय वस कीने जीव निकाया। गो गोचर जा लगे मन जाई सो सब माया जानियो भाई। भगवान ने ज्ञान से नहीं किया, माया से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मैं और मोर तोड़ते माया। क्यों? इसलिए कि यदि ज्ञान पहले कह दिया जाता तो फिर माया का स्थिति खत्म हो जाता, क्योंकि फिर माया को कौन सुनता ज्ञान हो जाने पर। इसलिए पहले माया का क्रम कहा। दूसरा, ये जीव हमेशा माया में लिप्त है, इसलिए वो माया को सुनेगा। तो इस कारण से भगवान श्री राम जी पहले माया से शुरू करते कि माया को सुनो तभी तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो वैराग आएगा। तो कहते माया क्या है, बोले मैं और मोर तोड़ते। मैं से शुरू कहा, मैं माया। क्यों? यदि मैं ही नहीं है तो तू कहने वाला कौन होता, किससे तू कहती। इसलिए मैं और मोरा, मैं और मेरा, तै और तेरा, यही माया है। और इसका विस्तार कितना लंबा है, बोले गो गोचर, जहां तक भी मन इंद्रियों से ऊपर जा सकता है, जहां तक भी जा सकता है वहां तक गोस्वामी जी लिखते हैं सब माया का स्वरूप है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये मन तो भगवान तक भी जाता है, तो क्या भगवान वहाँ भी माया है? बोले हाँ, वहाँ भी माया है, लेकिन उस माया में भेद है। जो इंद्रियों के सीमित होने तक मन के साथ जो
जहाँ तक जाता है वो माया, आगे भेद कर रहे हैं राम जी, दुखदाई है। और जो इसके ऊपर उठ के मन जाता है वो माया सुखदाई है। तो गोस्वामी जी लिखा है, तेरी कर भेद सुनऊं तुम दो, ओ विद्या अपर अविद्या दो। एक तो विद्या रूपी माया है, दूसरी अविद्या रूपी माया। तो इंद्रियों के साथ मन जब तक जहाँ तक जाता है वो विद्या रूपी माया है, और इससे उठकर ऊपर जो मन जाता है परमात्मा तक, वहाँ विद्या रूपी माया है। अब इनके भेद क्या है? अविद्या रूपी माया का भेद है कि एक दुष्ट अतिशय दुखी रूपा, ओ जा बस जीव परा भव कूपा। ये जो है बड़ी दुष्टनी है, जो इसका संग करता है वो भवकूप में डाल देती, फिर निकल नहीं पाता जीव, उसी में जो है उसको कई जन्म लेना पड़ते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता रहता है। और दूसरी जो माया है वो कैसी है? बोले एक रचय जग गुण वश जाके, ओ प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। जो विद्या रूपी माया है वो संसार की रचना करती है। एक रचाए जग गुणवश जाके, वो अब गुणों से उसके पास गुण है इसलिए वो संसार की रचना करती है, लेकिन प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता, अपने बल से नहीं कर पाती। जब भगवान का बल मिलता है, भगवान की प्रेरणा होती है, भगवान की जब इच्छा उसमें हो जाती है कि ऐसा करना है, तब वो कर पाती है। ये विद्या रूपी माया, ये दोनों माया भगवान की। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, बोले ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, वो देख ब्रह्म में समान सब माही। जहाँ न ज्ञान है न मान है, सब में परमात्मा का स्वरूप देखते हैं। कण कण में मेरा प्रभु विद्यमान है। जब ऐसी जीव की भावना आ जाती है तब बोले कहिए तात सो परम विरागी, उत्तरन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। देखो पहले माया का वर्णन कर दिया, दो प्रकार की माया है। अब वैराग का वर्णन कर रहे हैं कि वैराग क्या है। बोले जब ज्ञान और मान जहाँ रहे ही ना, तब वैराग उदय होता है। और इसके साथ जो है तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तिनके के समान सिद्धियां और सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण का जो त्याग कर दे, इनसे परे हो जाए, तो वो व्यक्ति वैराग के स्वरूप में जो है प्रवेश कर जाता है। ऐसा भगवान बता रहे हैं। अब कहते हैं कि माया ईश नाप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। बोले जो माया को भी नहीं जानता, ईश्वर को भी नहीं जानता, अपने स्वयं को भी नहीं जानता, वो जीव है, वही जीव है। जैसे हनुमान जी ने कहा, तबे माया बस फेरयूं बुलाना, ताते मैं प्रभु नहीं पहचाना। ये जीव है जो ना तो परमात्मा को जानता है, ना अपने स्वयं को जानता है, ना माया को जानता है। माया के से भी वो उसका भी उसे ज्ञान नहीं, क्योंकि माया नचा रही है। सो माया सब जगही नचावा, वो जासु चरित लखे काहू न पावा। वो माया इतनी प्रबल है क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान की माया इसलिए प्रबल है कि जीव
उसके बंधन में नाश करके भी उसे जान नहीं पाता। तो जीव वही है जो न जिसे न माया का ज्ञान है, न परमात्मा को जानता है, न स्वयं को जानता है कि हम कौन है, कहाँ से आए। वो जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। वो जो बंधन और मोक्ष से का आदि कारण है और माया का प्रेरक है, माया जिसके सारी पर नाचती है, वो परमात्मा है। वो बंधन से अलग है। कर्म बंधन उसे नहीं बांधती, माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वो माया ही उसके बंधन में है, कर्म उसके जो है का नाम बंधन में। इसलिए वो शुभाशुभ कर्मों से परा है। तो इस तरह ये परमात्मा है। ये परमात्मा और जीव की वो माया का वर्णन कहते ही आए हैं। अब कहते हैं धर्म में ते बेरति। अज्ञान की बात रहेगी। अज्ञान क्या है? बोले धर्म में ते बेरति वो जोग ते ज्ञाना। वो ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना। धर्म से वैराग आता है। जब हम धर्म की आचरण करते हैं तो वैराग उत्पन्न होता है, और योग जो हम करते हैं तो ज्ञान उत्पन्न होता है। योग से ज्ञान, और जब ज्ञान आ जाता है तो मोक्ष का कारण बनता है, उससे मोक्ष मिलता है। ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखान। लेकिन भगवान कहते ना तो हम ज्ञान से प्रसन्न होते हैं, ना हम वैराग से प्रसन्न होते हैं। और फिर किससे प्रसन्न होते हो? क्योंकि लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप किससे प्रसन्न होते हो, कौन सी भक्ति करें तब आप मिलते हो? तो अब वो भगवान बताते कि जाते बेग द्रवहु में भाई वो सोमम भगति भगत सुखदाई। बोले जिससे मैं तुरंत कृपा करता हूँ, द्रवहु माने कृपा करता हूँ, द्रवित हो जाता हूँ, वो मेरी भक्ति है। हे भैया लक्ष्मण, वो मेरी भक्ति है जो बड़ी सुखदाई है, सुख को देने वाली। और सो सुतंत्र अवलंबन आना। उते आधीन ज्ञान विज्ञान। तह आधीन ज्ञान विज्ञान। वो भक्ति हमारी स्वतंत्र है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, और उसके अधीन ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान विज्ञान के अधीन भक्ति नहीं है। भक्ति जब करता है तब ज्ञान विज्ञान स्वतः आ जाते हैं। और ज्ञानी को यदि भक्ति हृदय में नहीं आए तो वो ज्ञानी वो उस ज्ञान से फायदा क्या? वो तो कुछ न कुछ दिन बाद अपने साधन से गिर जाता। भक्ति का होना जरूरी है। भगवान कहते हैं अब भक्ति है क्या? बोले भक्ति के साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोए पावई प्राणी। बोले मैं साधन बताता हूँ जिससे प्राणी मुझे तुरंत ही जो है प्राप्त कर लेते हैं। क्या साधन है? बोले प्रथमई विप्रचरण अति प्रीति। और निज निज धर्म में निज निज कर्म में निरत श्रेतुरीति। देखो, ब्राह्मण के चरणों में प्रेम और अपने अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार कर्म का करना। निज निज कर्म निरत श्रुतु नीति रीति। वेदों के रीत के अनुसार अपने अपने कर्म को करना और ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखना भगवान कहते हैं भक्ति का प्रथम सोपान। अब ब्राह्मण कौन है? बोले जो वेद पाठ करते हैं, जो वेद को जानने वाले हैं, वो ब्राह्मण है। और जो वेदहीन हैं, कभी भगवत ध्यान ही नहीं करते, उन ब्राह्मणों की बात नहीं कही। तो कहते हैं कि प्रथमई वे प्रचरण अति प्रीति। वो निज निज कर्म निरत श्रेतुरीति।
ब्रह्म को जानने वाला ही तो ब्राह्मण है। इसलिए जब वो ब्रह्म को जानेगा, उसके चरणों में आप अनुराग करेंगे तो ब्रह्म का सुगम पंथ बता देंगे। इसलिए पहला ब्राह्मण के चरणों में है। ब्राह्मण हो, संत हो, क्योंकि संत भी उसी कोटि में आते हैं। अब कहते हैं यह कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। कहते इसका फल क्या होगा? बोले विषयों से वैराग होने लगेगा। जब आप वेद के हिसाब से अपने कर्म में निरत रहेंगे, संत महात्माओं के, ब्राह्मणों के श्री चरणों में नमन करेंगे, तो बोले इससे विषयों से वैराग होने लगेगा। और जब वैराग होगा तो फिर हृदय में धर्म आने लगेगा। तब मम धर्म यानी ईश्वर के प्रति अनुराग होने लगेगा। फिर बोले श्रवणादिक नवो भक्ति दृढ़ाई, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। पर जो नवदा भक्तियां हैं वे स्वतः हृदय में आने लगती, और फिर मेरे चरित्रों के गान में तुम्हारा मन लग जाएगा। तुम्हें भगवान के साकार, देखो बिना साकार के निराकार की पहचान नहीं। तो इसलिए भगवान के साकार लीलाओं का गान तो करना ही पड़ेगा। तो अब कहते हैं कैसे करें? कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भय नीरा, वो काम आदि मद दम बिना जाके, सुतात निरंतर बसो में ताके। जो मेरी लीलाओं में गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए उसे, तो फिर भगवान कहते हैं उसके हृदय में अनुभव उसे कराने लगते। कहते हैं कि वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करऊं सदा विश्राम। मनसा वाचा करुणा से जो निष्काम मेरा भजन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में अपनी कृपा का अनुभव करा देता हूँ। तो इसलिए भगवान की भक्ति सुगम है, जो केवल नाम रूप लीला का आश्रय लेने पर भगवान की कृपा का अनुभव करा देती। इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।